Assalamualaikum student, दिस इज मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स में आपको इस वीडियो के अंदर जो है आपके कल होने वाले टेस्ट के एमसीक्यूज जो है सॉल्व करवाने वाला हूं मैथमेटिक्स के पोर्शन के। ठीक है, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज था, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए इट इज ऑलवेज ट्रू दैट आपके पास मॉड ए इज इक्वल टू डैश यहाँ पूछा गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड के अंदर बेशक माइनस की साइन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर के ऊपर, आपका आंसर जो है पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए विच इज ट्रू। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि आपकी जब इसने सवाल के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछा हुआ ट्रू हो जाए। ठीक है भाई, तो आपके पास ए इज इक्वल टू बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 83 एमसीक्यूज की। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called dash। मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन जो है इसने आपसे पूछी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मुश्किल आया, तो मैं आपको बता दूं कितना इजी वे में उसमें सवाल पूछे गए थे आप लोगों से। आगे 84 एमसीक्यूज क्या है भाई? इक्वेशन दी हुई आपको, बोलता है भाई आपके पास क्वाड्रेटिक कब होगी। ठीक है भाई, ए ऑप्शन देखो, ए में बोलता है ए की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसका मतलब ये लीनियर बन जाएगी, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बोलता है कि ए की वैल्यू जीरो ना हो। हाँ भाई, ये काम की बात है, ए की वैल्यू जब जीरो नहीं होगी तभी तो स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ये हमारे पास राइट आंसर है। इस पे भी जीरो बोल रहा है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें ए की बात ही नहीं कर रहा तो ये भी गलत हो गया। आगे बात करते हैं 85 एमसीक्यूज की। इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड डैश। तो भाई ये आपके पास डेफिनेशन है एंड आइडेंटिटी की। ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 86 एमसीक्यूज की। यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसके अंदर बच्चों ने बहुत मिस्टेक की है। देखो, आपके जहन के साथ खेला जाता है किस तरह। देखो भाई, स्क्वायर रूट टू प्लस 3 स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, वन यहाँ पे अगर वन है तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई 2। आपने इस तरह कर लिया, आपने क्या किया 2 वन द 2 2 टू द 4। आपने देखा भाई आपका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। आपने कहीं ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, बच्चों ने लगा दिया नन ऑफ ऑल। भाई ये गलत है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखो भाई, जब आपके पास ये आंसर 2 स्क्वायर रूट 2 आया, ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, किससे करना है इसको देखेंगे। ठीक है भाई, अब ये आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ तो आपके पास क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो वही आंसर तो आपके पास आ गया। तो मतलब आपका ऑप्शन बी राइट था, आपको घुमा पे रखे दिया ऑप्शन में, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं 87 एमसीक्यूज की। 5 person कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन बेस। भाई राउंड टेबल की बात की, भाई सर्कुलर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो क्या होता है? n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या है? 5 है, 5 माइनस वन क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सिंपल आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 88 एमसीक्यूज की। थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज बच्चों को लगा ये वाला, आई डोंट नो क्यों मुश्किल लगा उनको। ये 16 डिग्री और 30 ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब होता है ये मिनट है। क्या है? मिनट है। ठीक है भाई, आपके पास जो है 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के। ठीक है, यहाँ पे तो 30 मिनट लिखे हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 डिग्री होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 16.5 डिग्री। सिंपल है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बात करते हैं भाई 89 एमसीक्यूज की। बहुत ही आसान सवाल है यार, ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। क्या है इसमें? 4 पावर n ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 4। अब बताना है n की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। अब n की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 प्लस 4 हो जाएगा। कंडीशन फेल हो रही है, मतलब ए ऑप्शन गलत। अब बी की बात करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करनी है। 1 पुट करो भाई, यहाँ पे 4 1 सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा प्लस 4। यहाँ 7 बनना है, यहाँ 4 है, गलत हो गया भाई। अब ये कंडीशन क्या बोलती है कि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। 2 रख के चेक करो, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 13 आएगा। तो मतलब क्या? कंडीशन ट्रू हो गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एनी पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता भाई,
पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 0 भी आता है 1 भी आता है, क्योंकि आपकी कंडीशन खराब कर रहा है, ठीक है, तो गलत हो गया ये तो। आगे बात करते हैं 90 एमसीक्यूज की। 90 एमसीक्यूज में क्या बोला जा रहा है भाई आपसे, कॉस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा। बहुत सिंपल भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना था यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाय 2 साइन बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपके पास पता है 0 होता है तो ये चीज खत्म हो गई, ये आपके पास 1 के बराबर होता है तो साइन बीटा आंसर आ जाएगा। सिंपल भाई, आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। आगे हम बात करते हैं 91 एमसीक्यूज की, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई आपको पता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़े, साइन के, कॉस के, टेंजेंट के, सब में स्मूथ करवा रहा होता है, तो ऑप्शन डी राइट है भाई आपके पास। आगे हम बात करते हैं 92, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भाई आपके पास, बस आपके जहन के साथ खेला गया भाई। आपको यहाँ पे कॉस अल्फा भी दे दिया, कॉस बीटा भी दे दिया, कॉस गामा भी दे दिया, ठीक है। यहाँ आपके पास कॉस अल्फा जो है भाई इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि ए की रिस्पेक्ट से कॉस अल्फा बनता है, बी की रिस्पेक्ट से कॉस बीटा बनता है और सी की रिस्पेक्ट से क्या बनता है, कॉस गामा बनता है। तो भैया आपके पास ए ऑप्शन राइट था इसका। आगे 93 एमसीक्यू के अंदर हमसे बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डोमेन इज डैश। भाई आपकी मैथमेटिक्स की बुक का एमसीक्यू दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपसे यहाँ पर रेंज भी पूछ सकता था, तो आपको दोनों आना चाहिए था। आगे हम बात करते हैं 94 एमसीक्यूज की, तो यहाँ पे आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना है इसका, तो आपको बोला गया 0 और पाई के दरमियान इंटरवल है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन जो है आपके पास यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। आपको ये पता है कि साइन 30 जो है ना 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 30 का मतलब क्या होता है, पाई डिवाइड बाय 6 होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पे 5 पाई बाई डिवाइड बाय 6 कैसे आएगा, कि पाई माइनस आप करोगे पाई डिवाइड बाय 6, तो सॉल्व करोगे 5 पाई डिवाइड बाय 6 आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी राइट है इसका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 95 एमसीक्यूज की। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, आंसर गलत लगा के आया इसके अंदर भी। तो भाई यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर था वो पाई डिवाइड बाय 3 जो है पॉजिटिव के अंदर आया। आगे यहाँ पे हमारे पास 96 एमसीक्यूज है। इन एनी ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा अगर हम 97 एमसीक्यूज की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। ये आपके पास जो है हाफ एंगल फॉर्मूला पूछा गया है भाई। इसका आपके पास जो राइट आंसर होगा टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय 2, तो मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे 98 एमसीक्यूज बहुत सिंपल था भाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 1/cos थीटा हो जाएगा, और आपके पास कोसेक जो है 1/sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो है वैसी का वैसी लिखोगे और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे 99 एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 डाइस की बात की जा रही है, तो मतलब ये आपको पता है कि भाई डाइस की जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं, तो आपने 6 की पावर 3 सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 216। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये बातें मैंने आपको बताई नहीं है। आगे हम बात करते हैं 100 एमसीक्यूज की। इसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है भाई, तो क्या हो जाएगा 2/3 आंसर आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको 20 एमसीक्यू जो है मैथमेटिक्स से सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप लोग अपने आंसर जो है यहाँ से देख सकते हैं। मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं कि आपके कितने आंसर जो है ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।